उन 70 विधायकों से और 5 सांसदों और अपने प्रदेश के मुखिया से पूछना चाहता हूँ कि हमारे जो पूर्वजों ने हमको ये राज्य दिया था, 42 सांसदों ने जो हमको ये राज्य दिया था, क्या आज ये दिन दिखाने के लिए जो अंकिता के साथ हुआ, और हम 24 साल से सड़कों में भटक रहे हैं मूल निवास और भू कानून के लिए, जबकि ये भू कानून मूल निवास जिस दिन राज्य बना था उसी दिन सख्त बन जाना था। और मैं कहना चाहता हूँ अपनी खोई हुई जनता से, अपने मूल निवासियों से, और कितना समय लोगे आप इनकी चापलूसी करते करते। भारतीय जनता पार्टी नौजवान बच्चों के रोजगार को छीन रही है, अंकिता के हत्यारों को बचा रही है। ऐसे में खंडूड़ी के बेटे का भाजपा में जाना ये बताता है ये परिवारवाद में फंसे हुए महाभ्रष्ट बेईमान लोग हैं। और आपने देख लिया कि जिसको आज इस अंकिता के और भू कानून मूल निवास की भीड़ का हिस्सा होना चाहिए था, वो यहाँ से छुपके भाजपा की गोद में बैठ गया। सैत्या पालिया पुंगड़ियों माँ कारखानों की बटनी डडवार, सौकर उठे बस की एक विकास बतौनी सरकार, भू कानून की मांग चाह मरी चकबंदी को अधिकार, देव भूमि थे बचौना खातिर गढ़कुमो तैयार, गढ़कुमो तैयार। इसी को बचाने के लिए हमारा आंदोलन चल रहा है, अपने जल जंगल जमीन और संस्कृति को बचाने के लिए। आज हम सब लोग श्रीनगर गढ़वाल में एकत्रित हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि जो मेरे बाकी बहन हैं जो रील्स और वीडियो बनाने तक सीमित है, उनको भी मैं आह्वान करना चाहती हूँ, बहनों घर से बाहर निकलो। अभी तो हम सोशल मीडिया तक सीमित है, कल के दिन हम सोशल मीडिया में भी नहीं रहेंगे अगर हमारे पास जल जंगल जमीन नहीं रहेंगे। तो हमारे यहाँ सर्वे किए जाते हैं, तो हमारे जो पर्वतीय राज्य उत्तराखंड है वह जो वुमेन ट्रैफिकिंग होती है, ये बात जो बोल रही है ये कान खोल के सुन लो आप, यकीन मानिएगा इस बात पर मैं भी बहुत बार बोल चुका हूँ। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में उत्तराखंड नेपाल के बाद दूसरे नंबर पर आ रहा है, और ये हमारे आज के हालात है। हमारे सारे नेता देख रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे तो बहुत लगा रहे हैं, लेकिन बेटियों के साथ हो क्या रहा है। ये अंकिता एक प्रकरण नहीं है, पिछले बार के जब अंकिता का प्रकरण हुआ था 758 केसेस दर्ज थे, और जो दर्ज नहीं थे वो जाने कितने। सर ये हमारा ये जब से भू कानून मूल निवास खत्म हुआ है और 45 लाख लोग बाहर से आ चुके हैं हमारे राज्य में, और हमारी आने वाली पीढ़ी पूरे खतरे में है। अगर भू कानून मूल्य जल्द लागू नहीं हुआ तो हमारी आने वाली पीढ़ी को कोई नहीं बचा पाएगा। और विकास हो रहा तो बाहर से गांव के गांव क्यों खाली हो रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा अपने उन मूल निवासियों से, मेरा दुख का कारण यही है कि हम ये लड़ाई किसके लिए लड़ रहे हैं। क्यों आप घरों में सोए हैं, क्या आपको दिख नहीं रहा है? क्या आपके समझ में तब आएगी आज अंकिता की बारी है, कल मेरी बेटी की बारी होगी, मैं खुला बोलता हूँ, और परसों आपके बेटी की भी बारी होगी। मैं उन 70 विधायकों से भी कहना चाहता हूँ आपकी भी कोई औकात नहीं है दिल्ली दरबार में, आप भी वहाँ एक प्यादे की तरह कब तक प्यादा बनोगे। अगर आप अपने को मूल पहाड़ी बोलते हैं, आप में दम है, आपका जमीन उठा है, जगह है, तो आओ यहाँ आके पहाड़ की बात करो। तो प्रणाम नमस्कार, एक बार फिर से हम लोग हैं भू निवास भू कानून के लिए। तमाम जो उत्तराखंडी है वो जाग चुका है, और आज श्रीनगर से वो आगाज होने वाला है। एक तरफ हम देखें 12 बजे शुरू होने वाली है रैली, यहाँ पर कुछ लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। पहले भट्ट जी मुझे मिले। भट्ट जी प्रणाम। जे हिसाब में भीड़ देखो बेजी वे हिसाब था लोग नहीं आए। आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए, लोकसभा चुनाव नजदीक आ गए। अच्छा, लोग अपने अपने खोलों में छुपे हुए हैं, चेहरे छुपा छुपा के इस भीड़ को देख रहे हैं। उन्हें ये डर है कि अगर हम यहाँ इकट्ठा हो गए तो फिर वो चंदा किससे खाएंगे। आपको याद होगा अंकिता हत्याकांड में पूरा श्रीनगर सड़कों पे उतर गया था, और हर आदमी कह रहा था कि अंकिता को न्याय दो, नहीं तो उत्तराखंड की सरकार से ईंट बजा देंगे। और आज वो जो है कहाँ चले गए, कहाँ छुप गए। ये बताता है कि हमारा दोहरा चरित्र है। जो मनीष खंडूड़ी ये कहते थे कि अंकिता को न्याय दो, भाजपा बेईमान पार्टी है, अब वो कह रहा है कि मैं मोदी जी से बहुत खुश हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर वो मोदी से खुश है तो अपने पिता से बोले पेंशन छोड़ दे। सही बात है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के अपमान करने वाली भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने वाला वो सैनिक नहीं हो सकता, वो अग्निवीर की समर्थन करने वाले खंडूड़ी का बेटा नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी नौजवान बच्चों के रोजगार को छीन रही है, अंकिता के हत्यारों को बचा रही है। ऐसे में खंडूड़ी के बेटे का भाजपा में जाना ये बताता है ये परिवारवाद में फंसे हुए महाभ्रष्ट बेईमान लोग हैं। और आपने देख लिया कि जिसको आज इस अंकिता के और भू कानून मूल निवास की भीड़ का हिस्सा होना चाहिए था, वो यहाँ से छुपके भाजपा की गोद में बैठ गया। इससे पता चलता है कि घरों में अभी भी बहुत से जयचंद हैं जिन्हें बाहर करने की जरूरत है। क्या बात कही है, और जयचंद हैं जो बाहर जाने चाहिए, और ये बात बिल्कुल सही कही है भट्ट जी ने। भट्ट जी उनका कहीं ना कहीं ये इरादा हो सकता है कि पौड़ी से टिकट मिल जाए मुझे लोकसभा की। अरे क्या हैसियत है उसकी, वो एक खंडूड़ी का बेटा होने के अलावा उसकी क्या ताकत है। पिछली बार चुनाव लड़ा 36,000 वोट आ गए, 5 साल गायब रहा, और अब वो भारतीय जनता पार्टी के
ये सारे नैया पार लगाने की बात कर रही है। हम ये सवाल कर रहे हैं कि यदि वो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बन रहा है, यानी कि वो अग्निवीर का समर्थन कर रहा है, पेंशन खत्म करने का समर्थन है और उत्तराखंड में उपनल कर्मचारियों का अत्याचार करने वाला है, ऐसे भ्रष्ट और बेईमान पार्टी का अगर वो मेंबर बनेगा तो बुरी कदर चुनाव हारेगा। कितनी बड़ी बात है, बहुत सही, बहुत बहुत धन्यवाद। भट्ट जी हैं यहाँ पर और यहाँ पर जोशीले युवा भी हैं। कहाँ से आए मेरे भाई? हम श्रीनगर चौरास से आए हो। क्या लग रहा है ये मूल निवास भू कानून के लिए आज तमाम लोग एक बार से इकट्ठे हुए? हाँ जी मेरे भाई नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम थोड़ा आगे से भाई हट जाएंगे। हाँ जी सूरज नेगी है मेरा। सूरज, कितने लोग आ रखे हैं आपके साथ आज यहाँ? देखिए हमारे साथ भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन, क्योंकि हम लोग भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI से आते हैं और NSUI का पूरा समर्थन हमारा मूल निवास जो हमारी भू कानून की रैली यहाँ से होनी है उसके लिए हमारा पूरा समर्थन है। पूरे भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन, वो युवा विंग जो हमारी यूथ कांग्रेस है, वो लोग भी यहाँ पर आए हैं। सभी का समर्थन मूल निवास भू कानून महारैली के लिए है। बिल्कुल सबका समर्थन है और काफी जोश भी है लोगों में। कुछ मातृशक्ति भी यहाँ पर बैठी है, उनसे भी बात कर लेते हैं। प्रणाम जी, नमस्कार, कहाँ से आए? श्रीनगर। क्या लड़ू? एक तरफ अंकिता भंडारी प्रकरण चढ़ू, मूल निवास पर कुछ नहीं होनू नहीं। यहाँ पे थोड़ा स्पीकर भी ज्यादा तेज है। और ये देखिएगा, जो मैं सोच रहा था, जो मैं बोल रहा था, यहाँ पर जो भीड़ होनी चाहिए थी वो वैसे लोग नहीं दिख रहे, पर फिर भी। और एक चीज जो भट्ट जी ने कही है कि ये यकीनन होना चाहिए था। एक भाई है हमारे पास यहाँ पर और काफी लोग तब से यही अनुमान लगा रहे हैं कि हम दोनों की शक्ल भी काफी मिल रही है, हो सकता है वो दाढ़ी और उनकी। क्या लग रहा है भाई साहब, आप कर्णप्रयाग से आए, लोग उतने नहीं दिख रहे हैं? मान्यवर, अभी जो है मुझे लगता है कि हमारे पहाड़ की जनता को थोड़ा सी फ्री खाने की आदत पड़ गई है। और पिछले आपने देखा होगा गौचर मेले में जो है, तो गौचर में मुख्यमंत्री महोदय की रैली थी। पहले लोग जो है किस आशा से वहां पर आए थे कि जो है यहाँ पर ये मिल रहा, वो मिल रहा है, लेकिन लास्ट में आप भी जो है वहाँ पे चश्मदीद गवाह थे किस प्रकार से जो है वहाँ पे स्थानीय लोगों का रोजगार बंद किया हुआ था। तो ये आज जो है हमारे पहाड़ के लोग इसलिए नहीं जाग रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड सरकार, जो वर्तमान सरकार ने जो है आशुतोष नेगी जैसे पत्रकारों को के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करवाया, तो इसलिए जो है आज पत्रकार समाज से भी डरे हुए हैं इस सरकार को देख करके। बिल्कुल, और डरे हुए, ये बिल्कुल बात सही है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आता हूँ मैं आपका। समझने वाली बात है, जैसे आशुतोष नेगी लगातार अंकिता के लिए रोते रहे, उनके लिए लड़ते रहे, उनकी बातें करते रहे, उसके बाद भी तमाम चीजें होती रही और आज वो गिरफ्तार हो गए। अब 13 तारीख को तारीख है उनकी और खुदा न खास्ता कुछ 19-20 हो जाए, बेल नहीं हुई तो फिर लगने वाली है आचार संहिता, बहुत बुरा हो जाने वाला है। अभिनव यहाँ पर है, बहुत अच्छे सिंगर है ये उत्तराखंड की और माना जा रहा है एक नाम भी। अभिनव, क्या हो रहा है आज? लोग दिखने लगे बोला? हो सकता है कि गया नहीं होगा लोगों तक मैसेज, नहीं तो लोग आ ही जाते, अपने पहाड़ी तो खासकर आ ही जाते, लेकिन आ रहे हैं धीरे धीरे आ रहे हैं। ये भी एक पॉजिटिवनेस है। अभी भी अगर मैं कैमरा एक बार घुमा के दिखाएं आप, तो लोग जुड़ रहे हैं। ऐसा भी नहीं हम कह सकते कि बिल्कुल ही खाली है, पर जो मैं सोच रहा हूँ ना, अंदर की जो आग है वो कहती है कि बस अब आ जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, एक लाइन में गा रहा हूँ। सैत्या पालिया पुंगड़ियों माँ कर खानों की बटनी डडवार, 100 का रुत है बस की एक विकास बतौनी सरकार, भू कानून की मांग चाह मरी चकबंदी को अधिकार, देव भूमि थे बचौना खातिर गढ़ कुमो तैयार। गढ़ कुमो तैयार, तो गढ़वाल हो गया चाहे कुमाऊं, क्योंकि हल्द्वानी की रैली भी हमने देखी थी, देखी हमने टिहरी भी और कोटद्वार भी। अब ये श्रीनगर की बारी है, तो देखिएगा आप श्रीनगर में, तो आपके आसपास तो यही का क्षेत्र है आपका। अंकिता के माँ बाप भी पास में बैठे हुए हैं, उनके साथ कितने लोगों का समर्थन लग रहा है? वहाँ पे भी काफी लोग थे, कल गया था मैं वहाँ पे। अच्छा लग रहा है मेरे को कि जो भी लोग सपोर्ट में हैं उनके घर में भी है सब। देखना चाहिए भाई, यहाँ पे जरूर रहें वहाँ पे भी जो लोग इस क्षेत्र के हैं, क्योंकि आगे उनकी बेटियों ने भी जाना है। जिनके घर में बेटियां हो खासकर देखें और जरूर जाएं। बिल्कुल सही बात। आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, उत्तराखंड के भले के लिए सब इकट्ठे हो जाएं। बिल्कुल, और इकट्ठा होना पड़ेगा, इकट्ठा होके ही चीजें होंगी। एक भाई साहब भी यहाँ पर है, नमस्कार जी। कितने लोग पहुंचे हैं सर और क्या कुछ है आज खास? देखिए, खास तो आज इस बात को लेकर है कि जब हिमालय के क्षेत्र में जहाँ हम रह रहे हैं, यहाँ के जो बासिंदे हैं, इन बासिंदों के हितों की लड़ाई है, हकों की लड़ाई है। हम ये बात क्लियर बोलना चाहते हैं कि जो हिमालय की बात करने वाले जो लोग
तमिलनाडु, नॉर्वे और विदेशों में रहकर बंद एसी कमरे बात करते हैं। वो लोग इस पहाड़ को नहीं बचाते हैं। पहाड़ को बचाने वाला यहाँ के कंदरा में रहने वाला बासिंदा है। उनके हकों की रक्षा करना, उनके हितों की रक्षा करना आज हमारा परम कर्तव्य बन चुका है। बाहरी आक्रांताओं को यहाँ आकर उनके संसाधनों पर अपनी हुकूमत जमा कर यहाँ के लोगों को त्राहिमाम स्थिति में लाने की तैयारी की जा रही है। बिल्कुल, पर एक चीज है सर, क्योंकि आपने बहुत अच्छा वेशभूषा भी रखी है, मुझे लगता है अध्यात्म में भी अच्छा खासा विश्वास रखते हैं आप। आज जो बात हो रही कि पहले धर्म बचाओ, उसके बाद ये शिक्षा, स्वास्थ्य और ये नीतियां हमारी आएंगी, कितना मानते हो आप ये सही है? देखिए, मैं तो बहुत मैं क्रम प्रधान आदमी हूँ और मैं हिमालय बचाओ आंदोलन का कार्यकर्ता हूँ और मलिथा आंदोलन जो स्टोन कृषक आंदोलन था उसमें मेरी सम्मिलिता थी। मैं समीरतुरी हूँ और मैं यथार्थ को मानता हूँ, कर्म को मानता हूँ। धर्म वही बोलता है कि आप कर्म प्रधान बनिए। कर्म ये बोलता है कि हम अपने हितों की रक्षा के लिए जमीन में उतरकर अमली जमा पहनाएं और लड़ाई करें। तो इसलिए मेरा ये मानना नहीं है कि धर्म हो पहले हो या फिर बाद में हो, पहले कर्म होना चाहिए, कर्म प्रधान बनना चाहिए। बिल्कुल, कर्म प्रधान बनना चाहिए। एक तरफ हम जा रहे हैं, अभी आज कहीं पता चल रहा है कि हमें कुछ ना कुछ हो रहा है, तमाम चीजें लग रही हैं, हमें लग रहा है बस ऐसे ही शायद हमारा भारतवर्ष का निर्माण भी हो रहा है। लेकिन लोग यहाँ पर अभी भी लेकर एक ही नारा, एक ही आस, हमें चाहिए मूल निवास। कहाँ से आए भाई? पौड़ी बेटे जी। क्या लगन हो तुम्हारे? एक तरफ अंकिता बेटी, एक तरफ मूल निवास मान लोग। कब तक पहाड़ी यानी तरसोलू? सर ये हमारा ये जब से भू कानून मूल निवास खत्म हुआ है और 45 लाख लोग बाहर से आ चुके हैं हमारे राज्य में और हमारी आने वाली पीढ़ी पूरे खतरे में है। अगर भू कानून मूल्य जल्द लागू नहीं हुआ तो हमारी आने वाली पीढ़ी को कोई नहीं बचा पाएगा। बिल्कुल, कोई नहीं बचा पाएगा। तमाम तस्वीरें हैं जो देख पा रहे होंगे। आप लोग कहाँ से आए बहन? हम यहीं से हैं। क्या लग रहा है, मिलेगा मूल निवास भू कानून? बिल्कुल मिलेगा। लड़ना रोला? कब तक लड़ना? जब तक मिला नहीं तब तक लड़ेंगे। जब तक मिलल नहीं तब तक लड़ना है जी दीदी। जब तक मिलल नहीं तब तक लड़ना। आप लोग तब तक लड़ना है जी। आप भी ये नहीं बोल रहे? ये देखिएगा कुछ पहाड़ी यहाँ भी हैं जो लगातार आवाज अपनी उठा रहे हैं मूल निवास भू कानून को लेकर। एक चीज यहाँ पर दिखी हुई है, स्थायी राजधानी गैरसैंण। गैरसैंण का क्या हुआ होगा कुछ पता नहीं चल रहा। वहाँ जाने से ठंड लगती है हमारे नेताओं को। कहाँ से आए भाई? सर मैं पूर्व सैनिक भुवन कठायत, अच्छा, अल्मोड़ा जनपद, गैरसैंण, चौखुटिया और सल्ट के साथियों के साथ आज भू कानून मूल निवास और बहन अंकिता के जो साथ अत्याचार हुआ है उस विषय में यहाँ पहुँचा हूँ और मेरे आंसू नहीं रुक रहे हैं बहन अंकिता के। मैं ये पूछना चाहता हूँ अपने पूर्व सरकार से भी और वर्तमान सरकार से भी, अपने 70 विधायकों से और उन 5 सांसदों को जिन्होंने हमने थोड़ा इधर की तरफ आ जाए आप। हाँ, बोलते रहे जी जी। मैं उन 70 विधायकों से और 5 सांसदों और अपने प्रदेश के मुखिया से पूछना चाहता हूँ कि हमारे जो पूर्वजों ने हमको ये राज्य दिया था, 42 सांसदों ने जो हमको ये राज्य दिया था, क्या आज ये दिन दिखाने के लिए जो अंकिता के साथ हुआ और हम 24 साल से सड़कों में भटक रहे हैं मूल निवास और भू कानून के लिए, जबकि ये भू कानून मूल निवास जिस दिन राज्य बना था उसी दिन सख्त बन जाना था। और मैं कहना चाहता हूँ अपनी उस खोई हुई जनता से, अपने उन मूल निवासियों से, और कितना समय लोगे आप इनकी चापलूसी करते करते? आप देख नहीं रहे हैं क्या हो रहा है प्रदेशों में हमारे? मैं घोर विरोध करता हूँ राष्ट्रीय पार्टियों का। मैं अपील करना चाहता हूँ अपने मूल निवासियों से, सत्ता दे हमारे उन उत्तराखंड किसान भाइयों को, सत्ता दे हमारे मजदूर भाइयों को, सत्ता दे हमारे बेरोजगार युवाओं को। मैं गधा बोलूंगा इनको जो केस करना कर ले, गोली मार ले। मैं बोलूंगा जो मेरे को जमीन में मैं देख रहा हूँ। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे को ज्यादा पढ़ाई की नॉलेज नहीं है, लेकिन जो मैं जमीन में देख रहा हूँ बोलूंगा। किसी की ताकत नहीं है, या तो मेरे प्राण रुकेंगे या मेरा मुंह रुकेगा, दो में से एक चीज रुकेगा। मैं पूछना चाहता हूँ, आप विकास की बात कर रहे हैं, कौन सी विकास की बात कर रहे हैं? आप बोलते हैं विकास हो रहा है पहाड़ों में, क्या एक पेट दर्द की गोली के लिए हम पहाड़ों से शहर की तरफ जा रहे हैं? क्या इसको विकास बोलते हैं आप? एक प्राथमिक शिक्षा के लिए हम पहाड़ से प्लेन्स की तरफ, शहरों की तरफ जा रहे हैं, क्या इसको विकास बोलते हैं? एक 10 से 12 हजार की बर्तन मांजने वाली नौकरी के लिए हम दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, अन्य शहरों में जा रहे हैं, क्या इसको विकास बोलते हैं? और विकास हो रहा है तो पहाड़ से गांव क्यों खाली हो रहे हैं? मैं कहना चाहूंगा अपने उन मूल निवासियों से, मेरा दुख का कारण यही है कि हम ये लड़ाई किसके लिए लड़ रहे हैं? क्यों आप घरों में सोए हैं? क्या आपको दिख नहीं रहा है? क्या आपके समझ में तब आएगी? आज अंकिता की बारी है, कल मेरी बेटी की बारी होगी, मैं खुला बोलता हूँ, और परसों आपके बेटी की भी बारी होगी। मैं उन 70 विधायकों से भी कहना चाहता हूँ, आपकी भी कोई औकात नहीं है दिल्ली दरबार में। आप भी वहाँ एक प्यादे की तरह कब तक प्यादा बनोगे? अगर आप अपने को मूल पहाड़ी बोलते हैं, आप में दम है, आपका जमीन उठा है, जगह है, तो आओ यहाँ आके पहाड़ की बात करो, अन्यथा
मत करो। बहुत सही बोला है भुवन भाई ने, बहुत सारी चीजें इन्होंने बोली हैं। एक चीज मैं भी बोलना चाहूंगा, जो आंखें खोल के अगर आज आप नहीं जग रहे हैं तो समझिएगा कितना लेट हो सकता है। हर व्यक्ति को लग रहा है आज कुछ नहीं हो रहा है, मैं ठीक हूं। मैं देख रहा था पौड़ी की लोकसभा अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है भाजपा टिकट किसको देने वाली है, लेकिन 100 लोगों के नाम पहले ही आ चुके हैं कि भैया आपको ये कार्य दिए गए हैं। यानी कि हमारे 100 लोग हमारे ही पहाड़ से, इन्हीं पहाड़ों से हैं और इन्हीं की बातें हो रही हैं इन तमाम लोगों की, और तब भी ये चीजें हो रही है। जो इन्होंने बात बोली है, एक एक बात अक्षरशः ठीक है कि जब दवाई के लिए आदमी को नीचे आना पड़ रहा है, पढ़ाई के लिए नीचे आना पड़ रहा है, तो विकास हुआ कहाँ है? और विकास वैसे भी एक सतत प्रक्रिया है जो होता रहता है, उसपे ये नहीं बोल सकते कि आज ही हुआ है या कल ही हुआ है। चीजें तो हो ही रही है। ये अल्मोड़ा सल्ट से आए हैं ये, और सल्ट की ऐसी विधानसभा हमने जो भ्रमण किया छुईबत के दौर में, हमने आपको दिखाया कि वहां के विधायक, वहां के सांसद ने कोई काम नहीं कर रखा है। और ऐसा नहीं कि पिछले 5 सालों से ही, कई वर्षों से वहां कोई काम नहीं हुआ है। सल्ट के एक गांव में हम गए थे, वहां 15 साल से कोई विधायक नहीं पहुंचा था, और ये हकीकत है उत्तराखंड की। और ये तमाम जो युवा आ रखे ना, इसीलिए आ रखे। आपका सल्ट में कहाँ पड़ता है गाँव? एक्चुअली में चौखुटिया है। मैं सल्ट, सालदे, दोरहाट, ये सब क्षेत्रों का भ्रमण, मैं जमीन पर भ्रमण करके बोल रहा हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ। नहीं बिल्कुल। और ये जो क्षेत्र से आते हैं चौखुटिया, इतना सुंदर वो जगह है, पर्यावरण वहाँ पर इतना शानदार पहाड़ सामने दिखता है, शानदार चोटियां दिखती हैं, पर्यटन के लिए बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अफसोस कोई देख नहीं रहा है। लोगों को यही नहीं समझ में आ रहा है कि हमने आज भी, कल भी हमेशा तैयारी इनको इलेक्शंस की करनी है, तो आम जनता की चिंता कब करेंगे ये आम जनता की चिंता? क्योंकि सबसे बड़ी गलती मेरी है और आम जनता की गलती है जो इनको सत्ता दे रही है। मैं इन सरकार से पहले अपने आप से नाराज हूँ, अपने मूल निवास से नाराज हूँ। अब क्यों इनको सत्ता दे रहे हैं और कब तक देंगे? मेरा दुख का कारण यही है, समझ में नहीं आ रहा है ये लड़ाई हमारी किससे हो रही है। मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, मैं भूतपूर्व सैनिक, मैं क्या सभी सैनिक और सभी उत्तराखंडी देश के लिए प्रथम जान देता है। बिल्कुल देता है। सदियों से हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है। बिल्कुल। हमारे लिए सबसे पहले देश के बाद हमारा प्रदेश के बाद मेरा क्षेत्र आता है, उसके बाद मेरा परिवार आता है। और तो हमारा देश सुरक्षित है, सब जानते हैं सुरक्षित है, लेकिन आज हमारा प्रदेश खतरे में है। हम क्यों नहीं आ रहे अपने प्रदेश के लिए? क्यों हम कह रहे हैं मोदी साहब की बात? मैं इसके लिए घोर विरोध मोदी साहब का भी करूंगा। क्यों? क्योंकि हमारे देश के भी मुखिया वही हैं। क्यों नहीं वो इन गधों को समझा रहे हैं? बिल्कुल क्यों नहीं समझा रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें हैं, ये तमाम जो युवा यहाँ पर पहुंचा है, ये ऐसे ही नहीं पहुंचा है, कुछ तो कारण है जो ये यहाँ पर पहुंचे हैं। देखो पाकुलू आकुलू पेरी देगी। बुल्ली नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम वंदना गुसाई है। हाँ, क्या लग रहा है गुसाई जी, मानेंगे ये हमारी बातें कि हमारा जंगल हमारा हक होगा? जी मानेंगे। अगर हम सब एकजुट होकर इस आंदोलन में जुड़ेंगे तो जरूर हमारी बात मानेंगे। बिल्कुल, और सबको एक साथ आगे आना होगा। जो ये वेशभूषा है, जो ये संस्कृति है, ये भी तभी बच पाएगी जब ये हमारा अपना होगा। क्यों? जी इसी को बचाने के लिए हमारा आंदोलन चल रहा है। अपने जल, जंगल, जमीन और संस्कृति को बचाने के लिए आज हम सब लोग श्रीनगर गढ़वाल में एकत्रित हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि जो मेरे बाकी बहनें हैं जो रील्स और वीडियो बनाने तक सीमित है, उनको भी मैं आह्वान करना चाहती हूँ, बहनों घर से बाहर निकलो। अभी तो हम सोशल मीडिया तक सीमित है, कल के दिन हम सोशल मीडिया में भी नहीं रहेंगे अगर हमारे पास जल, जंगल, जमीन नहीं रहेंगे तो। बिल्कुल सही बात है। चलो ठीक है, ये बिल्कुल सही बात कही है। क्या कुछ होता है यहाँ से, कितनी देर में रैली जाने वाली है, उस पर एक नजर हमारी बनी रहेगी। थोड़ी आप भी साथ ही आए हैं। हाँ, कितने लोग, क्या लग रहा है कब मिलेगा हमें अधिकार जिसके लिए लड़ रहे हैं? सर अधिकार तो हमें तभी मिलेगा, पहले हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। जैसे कि हम देख रहे हैं श्रीनगर में इतनी बड़ी जनता है और यहाँ पे इतने कम लोग इकट्ठा हुए हैं। इसी के अपोजिट अगर हम देखें कि कहीं पर अगर कोई डांस हो रहा है, कहीं पे कोई फंक्शन हो रहा है, कोई गायक को बुलाया जा रहा है, तो वहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में भीड़ होती है। और लड़कियाँ भी हमारे साथ की, हम ये भी बोलेंगे कि हमारे साथ की लड़कियाँ जो हैं वो रील्स बना रही हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक पर और फेमस हो रही हैं। और यहाँ पर जहाँ पर उनको अपना समर्थन देना चाहिए था, हमें खुद लड़की होकर दुख हो रहा है कि यहाँ पर कोई भी हमारे समर्थन में आगे नहीं है। क्या बात है, बहुत सही बातें बोली है बहन ने। इनने बोला है कि जो रील्स बना रहे हैं घरों पर बैठकर, वो तमाम लोग, आज अंकिता के माँ बाप भी यहाँ पर हैं, क्या उनके लिए कुछ बात नहीं हो रही है? क्या नाम है बेटा आपका? शीतल। शीतल, क्या लग रहा है कहाँ सोई हुई है जनता हमारी? सर जनता की तो मैं बाद में बात करूंगी, पहले सबने ये बताया कि भू कानून जरूरी है, पर मैं बताऊंगी भू कानून ना होने के
हमारे क्या नुकसान है। नुकसान बताती हूँ मैं, आप हमारे बगल के स्टेट को ही ले लो, हिमाचल को ही ले लो, वहाँ भू कानून है। जो भू कानून, वहाँ कोई बाहरी समुदाय कोई जमीन नहीं ले सकता। आजकल हमारे नैनीताल में जैसे आपने देखा होगा हिंसा हो रही है, रामनगर को रहमत नगर बताया जा रहा है। मैं किसी समुदाय के बारे में कहना नहीं चाहूंगी, वो समुदाय वहाँ क्यों आया, इल्लीगल जमीन कब्जा करके आया। तो इसलिए हमारे भू कानून इसलिए जरूरी है ताकि हमारे जो लोग हैं उनको हमारे यहाँ अधिकार दिया जाए, जो यहाँ के लोग हैं उनको अधिकार दिया जाए। बात करती हूँ मैं अंकिता बहन की, तो मैं जैसे पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ, तो हमारे यहाँ सर्वे किए जाते हैं, तो हमारे जो पर्वतीय राज्य उत्तराखंड है, वह जो वुमेन ट्रैफिकिंग होती है। ये बात जो बोल रही है ये कान खोल के सुन लो आप, यकीन मानिएगा इस बात पर मैं भी बहुत बार बोल चुका हूँ। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में उत्तराखंड नेपाल के बाद दूसरे नंबर पर आ रहा है, और ये हमारे आज के हालात है। हमारे सारे नेता देख रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे तो बहुत लगा रहे हैं, लेकिन बेटियों के साथ हो क्या रहा है। ये अंकिता एक प्रकरण नहीं है, पिछले बार के जब अंकिता का प्रकरण हुआ था 758 केसेस दर्ज थे, और जो दर्ज नहीं थे वो जाने कितने। हाँ बेटा, मैं आपको पूरा बताना चाहूंगी। जैसे हमारे एक सीनियर हैं, तो मैं पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ, तो वहाँ वो सर्वे किए जाते हैं। तो सर्वे ये था कि उत्तराखंड जो राज्य है, पहाड़ी राज्य, पर्वतीय राज्य है, उनमें जो महिलाओं की स्थिति है वो क्या है। तो वहाँ सर्वे करने से पता चला कि उत्तराखंड सबसे पहला नंबर है, पूरे देश में पहला नंबर ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और ट्रैफिकिंग किस लिए की जाती है, ये ट्रैफिकिंग की जाती है शादी के लिए। और जो झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य हैं, वहाँ ट्रैफिकिंग की जाती है महिलाओं के काम करने के लिए, घर में काम करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ की महिलाएं गोरी होती हैं, तो उनका यूज हमें यहाँ शादी के लिए किया जाता है, जिनको कुछ पता ही नहीं होता है। नहीं, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, जिन लोगों को भी मैंने ये देखा है परिवारों में होते हुए, पर आप अपनी बेटी को कहाँ भेज रहे हो, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, हरियाणा के गाँवों में, यकीन मानिए वहाँ उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। एक लड़की से मैंने बात की थी, ऑफ रिकॉर्ड में बता रहा हूँ, उसने बताया उसकी शादी जिससे हुई उसके फिर मामा से भी शादी कराएगी, और गांव में फिर किसी और से, और 2 लाख रुपए में सौदा हुआ है। ये गांव के लोगों ने ही करवाया है। तो सोचिए कहां जा रहा है हमारा सोच, और कहां है हमारे नेता खड़े। आज मूल निवास की बात हो रही है, ये बिटिया बिल्कुल ठीक बोल रही है। हाँ, चमोली के पिछड़े इलाकों में जहां अभी इतनी ज्यादा वो हुई नहीं है, मतलब जिसको बोलते हैं ग्रोथ हुआ नहीं है, डेवलपमेंट हुआ नहीं है, वहाँ जो लड़कियां 3-3, 4-4 बहनें रहती हैं, वहाँ वो क्या करते हैं, बाहर से लड़के आते हैं कि हम बाहर रह रहे हैं, ये कमा रहे हैं, जमा रहे हैं, तो लोग भी उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां देख के बिल्कुल खुश हो जाते हैं, और वो एक लड़की की शादी करते हैं, और वो बोलते हैं कि हम जो 3 लड़के, हम उनको भी तुमने मतलब का कुछ कर देंगे, तो उनको पैसे देते हैं उनको, और वो लड़की को रख देते हैं। आपने एक न्यूज सुनी होगी, उत्तराखंड के एक प्रधान जी हैं, तो उन्होंने अब एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जो लड़कियां बाहर विदेश या उत्तराखंड से बाहर वो करती है, शादियां करती है, तो उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जिसमें वो हफ्ते में एक अटेंडेंस देते हैं हाल चाल पूछने के लिए। ये बहुत अच्छी पहल है। धन्यवाद। बिल्कुल, क्या सही बात कही है इन्होंने। चलो ठीक है बेटा, पर इसमें एक और चीज भी है। एक बंदे ने क्या किया, अपनी वाइफ को यहाँ छोड़ा और उसकी भांजी को उठा कर लेके गया, और उसके बाद भांजी की लाश मिली थी 3 महीने बाद, और लाश भी क्या, केवल हड्डियां मिली। चलिए यहाँ से थोड़ी देर में हम जाएंगे, क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर आपकी नजर बनी रहेगी। पर ये तमाम लोग आज जरूर जाग रहे हैं, पर क्या आप जाग रहे हैं अपने घरों में? क्या आपको वो चिंता है? क्या उत्तराखंड को वाकई मूल निवास और भू कानून की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा हक हकूक है वो हमें नहीं मिलेगा तो किसी और को क्यों मिले। जुड़े रहिएगा, थोड़ी देर में आपसे जुड़ते हैं यहाँ से। बहुत बहुत धन्यवाद।